नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी में जो व्याकरण का जो भाग है उनमें आज मैं आपको वाक्य के प्रकार के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो छात्रों, वाक्य के प्रकार में अर्थ की दृष्टि से उसके 6 प्रकार होते हैं और रचना की दृष्टि से उसके 3 प्रकार होते हैं। तो मैं आज को आपको अर्थ की दृष्टि से जो 6 प्रकार है और रचना की दृष्टि से जो 3 प्रकार है उसके बारे में मैं आपको ज्यादा जानकारी देता हूं। और अर्थ की दृष्टि से जो पहला जो प्रकार है उसे हम विधानात्मक वाक्य कहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है? तो जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो तो उसे विधानात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भरत जबलपुर चला गया। दूसरा उदाहरण है देवांश बहुत बुद्धिमान है। और तीसरा उदाहरण है सूरज आग बरसने लगा। यह क्या है? विधानात्मक वाक्य है। उसके बाद अगला जो प्रकार है उसका नाम है निषेधार्थक वाक्य। तो निषेधार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी बात के न होने, देखो छात्रों, न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर तनिषा धूप में मत जाओ। फ्रिज में तिल रखने की भी जगह नहीं थी, मगर सोनू में कोई हरकत नहीं हुई। यह सभी क्या है? निषेधार्थक वाक्य है। अगला प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। तो प्रश्नार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे नीरज घर कब आएगा? प्रश्न चिन्ह। उसके बाद पूनम तुम अब तक कहां थी? प्रश्न चिन्ह। तीसरा उदाहरण है दादी सोनू को क्या हो गया? प्रश्न चिन्ह। यह सभी 3 वाक्य क्या है? प्रश्नार्थक वाक्य। अगला जो प्रकार है उसका नाम है अज्ञार्थक वाक्य। तो किसे कहते हैं अज्ञार्थक वाक्य? जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उसके बाद अगला जो प्रकार है उसका नाम है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वाह क्या सुंदर दृश्य है। अगला उदाहरण है अरे तुम आज भी आ गए। तीसरा उदाहरण है छी कितनी गंदगी है यहां। उसके बाद अगला जो प्रकार है उसका नाम क्या है? संदेह सूचक वाक्य। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें संदेह या संभावना का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर महेश अब तक जा चुका होगा। कहीं डाकू गांव में बहुत पहुंच न जाए। मजदूर खेत में काम करता होगा। यह संदेश सूचक वाक्य है। अगला जो प्रकार है वाक्य का रचना के दृष्टि से जो 3 प्रकार है उसका नाम है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य।
हर एक प्रकार के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। पहला प्रकार है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे स्वाति का पत्र आया था, दूसरा वाक्य है सचिन दिल्ली चला गया, तीसरा वाक्य है मोर नाच रहा है। इसमें क्या है? एक ही मुख्य क्रिया है। अगला जो प्रकार है उसका नाम है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों जैसे और, परंतु, तथा आदि या जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुकेशी से मैंने फल मंगवाए थे परंतु वह लाई नहीं। सनी कल भोपाल जाएगा और 4 दिन के बाद लौट आएगा। और एक उदाहरण है मैं कल बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आ सकी। यह क्या है? संयुक्त वाक्य। और अंत में अगला जो प्रकार है उसका नाम है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पारुल ने कहा था कि वह पंचमढ़ी जाएगा, और दूसरा वाक्य है यह वही घड़ी है जो ऐश्वर्या लाई थी, और तीसरा वाक्य है क्योंकि कल बहुत तेज बारिश थी इसलिए सभी दुकानें बंद थी। ये सभी उदाहरण किसके हैं? मिश्रित वाक्य है। तो छात्रों, आज मैंने आपको व्याकरण में जो भाग है उसका नाम है वाक्य के प्रकार। उस वाक्य के प्रकार में मैंने आपको अर्थ की दृष्टि से जो 6 प्रकार है और रचना के दृष्टि से जो 3 प्रकार है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।